कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्ण। फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हम एवं बड़े अनुज भ्राता सभी के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह गीता का विषय है, जो ज्ञान गंगा जो ज्ञान गंगा है भगवान श्री कृष्ण के श्री मुखारविंद से जो निश्चित है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्रवण कराया है, उसी का हम आज 9वें श्लोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अन्ये चाहवासुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविता। महाराज दुर्योधन और अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, मैंने अभी तक और के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में वह बलि, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि से शूरवीर महारथी जो मेरी भलाई के लिए मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा को त्याग करके और यहाँ आए हुए हैं। सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग हाथों में रख कर के प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक करके प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए,
किस पैंतरे से करना चाहिए, किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करना चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये सब निपुण है और कुशल है। इसके आगे के श्लोकों में वर्णन करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं पिदमित्येषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षोहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें कोई मतभेद नहीं है, उसमें संगठन है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, सम्मान है। अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए फिर भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो पर्याप्तं विद्यमित्येषां बलं भीमाभिरक्षितम्। परंतु यह जो पांडव है, पांडव सेना है, यह हमारे ऊपर विजय करने में समर्थ है। कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एक मन होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षण बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया तो भी यह नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका आती है। दुर्योधन अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम ले रहा है, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता अधिक प्रभाव पड़ता है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। कुछ विशेष बात। अर्जुन कौरव सेना को देख करके किसी के पास में न जाकर के हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देख करके द्रोणाचार्य के पास में जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध यही होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर हृदय में भय होने पर भी वह चालाकी की से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण
कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय नहीं हो सकता, सुख शांति से नहीं रह सकता। यह नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं कर रहा, किंतु उत्साह है, वीरता है, तभी तो वो वीरता में आकर के सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आगे आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय नहीं है, आदर है, और उसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता है। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं हो सकता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवत प्रीत्यर्थ में धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंस करके कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं हो सकता, प्रत्युत अहित ही होता है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। पर जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहे, सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें, भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें। यह कह करके दुर्योधन भीष्म को भीतर से अपने पक्ष में लेना चाहता है। ऐसा करने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूहा द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। अगर शिखंडी पितामह भीष्म के सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, कारण इस शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना, इसलिए भीष्म जी उसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। संबंध द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। देख करके उसके प्रति भीष्म जी के लिए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजय हर्षं कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनाद विनादोच्चये संगं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य संजय हर्षं, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए
दुर्योधन को हर्षित किया। ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा ना कहकर यही बात कही है। दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया, कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्धा, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से अधिक वृद्ध वह बलि थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। यद्यपि कुरुवंशियों में जितने बड़े बड़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञानवृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्धा विशेषण देते हैं। प्रतापवान भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्या को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिसने भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लीजिए, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम होता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी की उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रह करके वात्सल्य भाव के साथ उन्हें दुर्योधन को हर्षित करते हुए कहा, शंख बजाया, सिंह नादम विनादोच्चे शंख दद्मौ। जैसे सिंह की गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज करके जोर से शंख बजाया। संबंध यह है कि पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के इसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। ततः शंखाश्च वीर्याश्च पाणवानकगोमुखा सहसेव्यान्ययन्तासो शब्दस्तु मूलो भवत्। ततः शंखाश्च वीर्यश्च पाणवानकगोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया, दुर्योधन कौरव सेना में भीष्म जी के शंख वादन की ध्वनि सुनकर के
लगाते ही इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में भेरी नाम नगाड़ों का है। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडों से बजाए जाते हैं। ये मंदिर में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पड़ाव नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरी के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से यह लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होते हैं। ढोलक से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवकुल को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में लकड़ी की बनाई हुई ढोलक के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गौमुख नाम नरसिंहे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसे कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही बजे एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। अलग अलग विभागों में अलग टुकड़ियों में खड़ी हुई मेरी कौरव सेना के शंख आदि आवाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से सुनाई दी। इसके आगे संजय 14वें श्लोक में वर्णन करते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवाण्डवश्चैव देव्यौ शंखौ प्रदधतु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 की 100 ही बने रहेंगे, कम नहीं होंगे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महती स्यन्दने स्थितौ यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियां खा करके जला करके अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर के अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे।
यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। 1 योजन 4 कोस तक यह ध्वजा फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था, ना यह कहीं रुकती थी और ना कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान थे। स्थितौ कहने का तात्पर्य यह है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से रथ की शोभा और तेज ज्यादा बढ़ जाती थी। माधवा पांडवश्चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मी पति है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवानाम धनंजयः, अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यो शंखो प्रदत्मतो, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंखा हो जाती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाया जाए। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न रहते हुए भी सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान यह है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी नहीं मिट सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं। जिसका कभी नाश नहीं होता उसे अच्युत कहते हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ये मुख्य थे और वे भी सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय वे नंद उपनंद आदि की बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने पर परंपरा से चली आ रही इंद्र की पूजा को छोड़ करके और भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करना शुरू कर दिया। तात्पर्य कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ भी मनुष्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। ऐसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया। आगे के श्लोक में संजय वर्णन कर रहे हैं कि शंखवादन किस किस ने किया। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौरं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा प्रबोधरा। 5 जन्यम ऋषिकेशो सबके अंतर्यामी प्राणेश्वर अर्थात
सबके भीतर की बात को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर के और 5 जन्य नामक शंख का निनाद किया, शंख को बजाया। भगवान ने 5 जन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मार करके उसको शंख रूप में ग्रहण किया था। इसलिए इस शंख का नाम पंचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजया। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मामृतोदरा। हिडिम्बासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि सिवाय ब्रक नाम की एक विशेषण अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवस्य सुघोषण मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा सुघोषण मणिपुष्पकौ। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य यह है, युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बाद में राजा होना चाहिए था। विशेषण देकर संजय यह भी संकेत कर रहे हैं कि आगे चल के धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। कास्याश्च परमेश्वासा शिखंडे च महारथा द्रष्टुम्नो विराटस्य सात्विकेश्च पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सरसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखदलो कास्याश्च परमेश्वासा शंखान दद्मौ पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशी राजा की कन्या अम्बा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष के से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाना चाहते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्र व्यूह में घुस करके अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया था। अंत में
कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर अस्त्र शस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से और इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि का 18 वीरों का नाम लिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन कर रहे हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। इसके बाद में पांडव सेना के शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसके में संजय वर्णन कर रहे हैं। सभोसो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। साधुसो धृतराष्ट्राणां तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई महाराज कि उस ध्वनि को सुनकर के पृथ्वी, आकाश, बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता करने वालों के पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं किया जा सकता। अस्त्र शस्त्र लगने से पीड़ा नहीं होती, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि से कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये सब बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत मालूम नहीं होता। इसलिए संजय को धृतराष्ट्राणाम न कह करके तावकीनानाम अपने पुत्रों अथवा संबंधियों को कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धृतराष्ट्राणाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम होता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनका हृदय विदीर्ण हो गए, इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है। और यहाँ पर संख्या होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कोई भी असर नहीं पड़ा, और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना का हृदय विदीर्ण हो गया। इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उनका हृदय मजबूत होता है और उनके हृदय में भय नहीं रहता है, और न्याय का पक्ष होने से उनके हृदय में उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था, अतः उनके हृदय में भय नहीं था।
उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजुओं के शब्द का पांडव सेना पर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन अधर्म, पाप और अन्याय आदि करते उनके हृदय स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका कब का किया पाप अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्मी को खा जाता है। और दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्याय पूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्याय पूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण से उनके हृदय कमजोर एवं निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपनी शरीर, वाणी, मन से कभी कोई अन्याय व अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर होता है, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में डर बैठ जाता है। और उदाहरणार्थ लंकाधिपति रावण से त्रिलोक की डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर के इधर उधर देखता है। चला बड़े भाई। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी न करे, क्योंकि अगर हम अधर्म के द्वारा, पाप के द्वारा, अन्याय के द्वारा कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे लिए मन में भय पैदा हो जाएगा। जब भय पैदा होगा तो हृदय कमजोर हो जाएगा। अगर व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ के जरिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। और कहीं कोई उनसे पूछना ले या जो झूठ हमने बोला है यह कभी सच में परिवर्तित न हो जाए तो यह भय हो जाता है, जिससे हृदय कमजोर हो जाता है। तो कभी भी इंसान जो बात है उस बात को विशेष रूप से सामने रख देना चाहिए, क्योंकि एक बार जो बात हो जाएगी वह दोबारा दोहरेगी नहीं और भय पैदा ही नहीं होगा। तो इस प्रसंग से और हमें यही शिक्षा चाहिए कि कभी भी अधर्म का, अन्याय का, अनीति का साथ नहीं देना चाहिए। आगे के श्लोक में और संजय वर्णन कर रहे हैं। व्यवस्थितां दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवृत्ते सदृशं पाते पांडवा हसीते संतरायो मिदमानपते। इस पद का तात्पर्य है कि अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक से लेकर के इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता का उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवर्ते शास्त्र संपादे यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, लेकिन दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा मान लिया।
अपने अस्त्र शस्त्र हाथों में लेकर के तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए हुए देख करके वीरता भर करके अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में ले लिया। महाराज इन पदों का आशय यह है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देख करके भागा करता हुआ द्रोणाचार्य के पास में गया तो अर्जुन और कौरवों की सेना को देखा, तब उसका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धन्यों इससे मालूम यह होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजा अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन आकाशमान वायु ने एक दिव्य सहस्त्र कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा, वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी महाराज से भेंट हुई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। तब भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर के सिंहनाद करोगे ना, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रु के प्राणों को भरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, उनकी तो विजय निश्चित है। पांडवा धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया। अतः धृतराष्ट्र को बार-बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। हसीकेशं यदा वाक्यमिदमहमहीपते। पांडव सेना को देख करके दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के चालाकी से भरे हुए वचन बोला, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देख करके जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि से परे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगद्गुरु क्यों कहे हैं? क्योंकि वह किसी धर्म, किसी परंपरा, किसी समूह या प्रत्येक व्यक्ति के गुरु नहीं, इस संपूर्ण विश्व के जगत। तो भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट मोहि में जाना। जहाँ भी जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता है, वहाँ भगवान का प्रादुर्भाव अवश्य ही होता है, भगवान की विशेष कृपा अवश्य ही होती है। और आगे के प्रश्न 21, 22 इत्यादि श्लोकों में वर्णित है। उनका वर्णन कल 6 बजे से लेकर और 7 बजे तक हम आपको श्रवण कराएंगे, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आज ही में पुण्याम और तुलसी चर्चा हरे अपराध
इसका तात्पर्य यह नहीं है हम आपकी कथा सुना रहे हैं, यह भगवान की प्रेरणा है, भगवान का आशीर्वाद है कि इस विषम परिस्थिति में जब आप अपने घर पर और आपके लिए कोई कार्य नहीं है तो आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह आप भलीभांतिपूर्वक अपने गृह में रहकर कर सकते हैं। तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह अपने घर में बैठ कर रहे हैं और यह विज्ञान की और भगवान की कृपा नहीं होती तो विज्ञान की होता, और विज्ञान की बदौलत आप हम सब घर पर होते हुए पर भी एक दूसरे से ना तो बात कर पाते और ना ही एक दूसरे को सुन पाते। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से हम नित्य प्रति लाइव आकर के और आप भगवान की जो भी टूटी फूटी वाणी के माध्यम से उनकी कथा है, उनका गुणगान है, वह गा करके श्रवण करा। तो अगर आप सभी के लिए अच्छा लगे तो आप अपने विचार, अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति का उत्साह होता है, वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप सभी से निवेदन है कि नित्य प्रति मैं 5 से 6 7 बजे तक प्रतिदिन लाइव रहता हूँ। तो जिनको यह गीता ज्ञान गंगा है जो भगवान के द्वारा कही गई है, भगवान की वाणी है, उस वाणी का श्रवण अगर आप करते हैं तो आपका कल्याण है और हमारा तो कल्याण है ही, क्योंकि हम अपने घर में बैठ करके नित्य प्रति अध्ययन रखते हैं और अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं। इससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और ना ही हमारी कोई कामना है, यह बस हमारे हृदय की बात है कि हमें भगवान की 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक जितना भी बन सकेगा रोज हमें पाठ करके और उसका आका करके सुनाना है। और यह व्यवस्था है कि व्यवस्था के माध्यम से अगर कोई हमारे पास नहीं है सुनाने के लिए तो आप सभी हमारे सामने भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ को हम अपनी कथा श्रवण कराते रहे। तो आप सभी लोग रोज 4-5 बजे अगर जब भी आपको टाइम मिले 4-5-6 तक आप रोज इस प्रसारण को सुन सकते हैं। यह व्यवस्था भगवान की कृपा से हमने अपने घर में ही बनाई है, जिससे हम आपसे बात कर सकते हैं, आपको कुछ सुना सकते हैं, आपको भी सुन सकते हैं। क्या है हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। शायद यही हमारी परीक्षा है, हम सबकी परीक्षा है कि जब अगर संसार ऐसा भी हो जाएगा कि आप सहाय रहोगे, कोई सहारा नहीं बनेगा, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उस असहाय बेसहारा जीवन जीने से पहले आपको मजबूती प्रदान करने के लिए आपके सद्ग्रंथ रामायण, गीता, भागवत, अनेक 18 पुराण आपके लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो आप प्रत्येक परिस्थिति में रह करके, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रह करके, और अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, तो साक्षात ईश्वर आपकी सहायता करता है। आज
बहुत से लोग हैं जो भगवान से भरोसा उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इतनी विषम परिस्थिति में लॉकडाउन की वजह से सभी लोग असहाय हो रहे हैं। मतलब जिन्हें कोई सहारा दिख रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे उदाहरण की व्यवस्था होगी, कैसे होगा। फिर भी इस स्थिति में भगवान कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उसकी व्यवस्था कर रहा है। तो हमें अपना भरोसा नहीं त्यागना है, हमें अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, हमें निरंतर अपने कार्यों में लगे रहना है। और विद्यार्थी जो हमें सुन रहे हैं, विद्यार्थियों से भी निवेदन है कि भैया आप निर्बल ना बने। यह मत सोचें कि परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं जरूर होंगी, लेकिन अगर आप परीक्षाएं नहीं दोगे तो आप अपने आप को निर्बल समझ लोगे, कमजोर बना लोगे। इसलिए घर में रह करके आप घर में रहें, पढ़ाई करें, और पढ़ाई के माध्यम से जब भी परीक्षाओं की डेट आपके सामने आएगी, क्योंकि छात्र को करना है आगे चल कर आप इस देश का, इस राष्ट्र का, भारत का, इस संपूर्ण विश्व का भविष्य है। तो आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी चाहिए। जब परीक्षा आएगी आप पेपर देने रहेंगे और सफलतापूर्वक आप जब अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपके लिए सफलता जरूर मिलेगी। तो मन में जो यह शंकाएं हैं, कोई बात नहीं, लॉकडाउन रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसकी वजह से हमें पढ़ना नहीं है और परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, तो ये आपका आत्मविश्वास है जो आप अपने आत्मविश्वास को खो रहे हैं। आप घर में रहें, अध्ययन करें, और जब भी समय आएगा आप पेपर देंगे, सफलताएं मिलेंगी। तो मानसिक स्थिति को स्थिर रखिए, विचलित नहीं कीजिएगा अपने मन को। आज की हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा आशीष चौरसिया जी।